और देवता जब पीछे लगते खलबल 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 जब मथानी आरंभ होते तो सबसे पहले कहा करते समुद्र मंथन से मालूम है सबसे पहले आते विष के आना होते। जीवन में हम कुछ अच्छा कर्म करने वाला हार से मूर्छित होकर के जल में गिर जाते। आज सब देवता और दैत्य कैलाश में जाकर भोले बाबा सब आज भोले बाबा मुस्कुरा देते और वहां से आगे बढ़ते। तो देखिएगा समुद्र के पास जल में गिरे उस समय भोले बाबा जब जाते विष के पास विष दूर में रहते भोले बाबा का विष पान करना है तो भगवान जितना अपन शरीर में आभूषण पहने सर्प वगैरह बिच्छू वगैरह की बिच्छू के कुंडल है सर्प की माला है आज भगवान सब अपन शरीर से नीचे निकाल देते। अब विष पीना है ये प्रभाव वाला मत हो। आज भोले बाबा जितना शरीर में पहने ना सब निकाल देते और निकाले के बाद भोले बाबा आगे बढ़ते और जैसे विष के पास जाते विष को पकड़ लेते और भोले बाबा आज विष ला पीना आरंभ करते जैसे विष मुंह में लेते आज अपन मुख में आ जाते विष। भोले बाबा जैसे मुख में लेते ना याद आते कि मोर राम और हृदय में बैठे और राम हृदय में बैठे और विष गला के नीचे चले जाए तो राम का कष्ट हो और मैं बाहर कर देती हूँ उलट देती हूँ तो पूरा पानी विषेला हो जाए। तो समय भगवान भोले बाबा और विष लपन कंठ मिला के खा लेते और देखते देखते भगवान का कंठ पूरा नीला पड़ जाते। बोल नीलकंठ भगवान के भगवान शंकर जी के नाम पढ़ते नाम नीलकंठ और भगवान को विजय प्राप्त होती। अपन कंठ मिला करके मालूम है कामधेनु गैया के आना होते बोली गौ माता की कामधेनु गैया के आना होते तो दैत्य भी बोलते देवता भी बोलते कि गौ माता ला संत महात्मा देना चाहिए। अबर संत महात्मा भगवान की पूजा करते और भगवान की पूजा में विशेष दूध दही और घी के उपयोग होते तो ये ब्राह्मण दान दे देना चाहिए। गौ माता दान कर देते रखो महाराज जी आज संत महात्मा प्राप्त करते पुनः मंथन करना आरंभ करते जैसे मथानी की किनारा करते वहां से निकलते का उच्च श्रवण नाम के घोड़ा के आना होते इतना दिव्य रखे कि बहुत ही कपूर के समान सफेद रथे घोड़ा इतना सुंदर दिखत रहे। इंद्र कथे घोड़ा बोला चाहिए राजा बलि कथे घोड़ा को बोला ही चाहिए मैं कोई देने वाला नहीं हूँ। उस समय दैत्य और देवता में विवाद हो जाते भगवान नारायण आकर के समझाते कि अरे इंद्र जीवन में धीरज रखना भी जरूरी है। आज धीरज रखना और जीवन में जहाँ धीरज रही तो आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। आज इंद्र शांत करते और घोड़ा ला दैत्य मल दे जाते राजा बलि दे जाते फिर मथानी खींचना आरंभ करते जैसे मथानी खींचना आरंभ करते तो वहां से कहा निकलते एरावत नाम के हाथी के आना इंद्र कहते तो मोर हाथी अरे जो समुद्र में समा गए ये मोला चाहिए। राजा बलि कहते हाथी भी मेरा भगवान नारायण बोलते एक किस्त तो मिल गया अब दोबारा मिलना चाहिए। ये रावत का इंद्र दे जाते फिर मथानी खींचना आरंभ होते भैया जैसे मथानी खींचना आरंभ होते वहां से निकलते पारिजात वृक्ष के आना देखे वो पारिजात देखे वो तो स्वर्ग है। तो आज वही पारिजात वृक्ष जब आते तो कभी किसी पारिजात वृक्ष कहाँ रखना चाहिए बोलते स्वर्ग में रखना चाहिए। जो भी स्वर्ग के राजा बने वहां आनंद करे और पारिजात वृक्ष लगाए थे स्वर्ग लेकिन एक वृक्ष लोक में आए आगे कथम बताऊँ आपको जब सत्यभामा कहते कि प्रभु मुझे पारिजात के वृक्ष चाहिए भगवान कृष्ण से जीत करते तो भगवान जाकर के स्वर्ग से पारिजात के वृक्ष मृत्यु लोक में जाता ये कथा आती और वही वृक्ष फैले हुए पारिजात के वृक्ष में पुष्प देखिए कैसे रहते है ना छोटे छोटे तो उसको भी तोड़ के चढ़ाए से दोष पड़ते मैया
बोला तोड़ के नहीं चढ़ाना चाहिए। तो कैसे चढ़ाना चाहिए? जैसी रात्रि होती ना, जब सुबह होने वाले थे ऑटोमेटिक पुष्प हुए गिर जाते जमीन में। तो उस समय चादर जमीन में बिछा देना चाहिए। जो चादर में गिरते ना वही पुष्प इकट्ठा करके भगवान में अर्पण करना चाहिए। हमारे कालिका जी महासमुंद, तो महासमुंद के पास बोरियाझर करके गांव है, वहाँ राम मंदिर है। तो राम मंदिर में इतना पारिजात के वृक्ष रहा है, तो वहाँ के पुजारी कहा करती छत्तर बहुत सारा रखे आए। बोधन कि अरे महाराज जी इतना सारा छत्तर काम रखे। तो बोलते महाराज एक काम करता हूँ यहाँ कि छत्तर रात के समय खोल करके पारिजात के वृक्ष हम ताक जब फूल गिरते ना तो छत्तर गिरते सब इकट्ठा करके भगवान में श्रृंगार करते। तो इसे देखिए है ना, तोड़ की चमस्तुते जब मंथन करना आरंभ करते वहां से महालक्ष्मी के प्रकट होते। बोल लक्ष्मी मैया की। जब लक्ष्मी माता के आना होती देवता देखते मूला चाहिए करते, दैत्य कहते मूला चाहिए, सब के सब लड़ना चालू कर देते मूला लक्ष्मी चाहिए। बताओ कौन नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सब लक्ष्मी चाहिए। आज सब लड़ना चालू कर दिया। आपको चाहिए नहीं चाहिए बताओ? अब लक्ष्मी मिलने वाला है, कौन चाहिए? एक बार हाथ उठा दो, जय जय श्री। हाँ, तो लक्ष्मी चाहिए। सब सब दैत्य दाना देवता सब लड़े लगे थे कि लक्ष्मी मोला चाहिए। तो समय देवो महाराज जी आते और बोलते कि भगवान की अमृत की कलश लेकर के धनवंतरी भगवान क्या नाम होते। और यही धनवंतरी की पूजा करते कि नहीं करो? कर दो। अब करते लक्ष्मी पूजा के पहले धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन 13 दीपक जला करके धनवंतरी भगवान की पूजा होती कि हम सब है ना स्वस्थ रहन मस्त रहन। और यही धनवंतरी की पूजा विशेष करके जो है ना डॉक्टर मन वैद्य मन जो फार्मेसी की पढ़ाई करने वाला है ये मन पूजा करते धनवंतरी भगवान। वैद्य मन के डॉक्टर के भगवान धनवंतरी। आज वही धनवंतरी भगवान जब अमृत के कलश लेकर प्रकट हुए थे तो उस समय देवता मन अगर हाथ से छीनने की कोशिश करते, दैत्य मन छीनने की कोशिश करते, धनवंतरी अमृत के कलश को बचा करके आकाश में उड़ना आरंभ कर देते। वो समय दैत्य मन पीछे पीछे, देवता मन पीछे पीछे दौड़ने लगते। और वही समय धनवंतरी के हाथ से जब छीनने की कोशिश करते तो 4 बूंद अमृत पृथ्वी में गिर जाते। और यही 4 बूंद जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ वहाँ आज भी महाकुंभ के मेला लगा। आपके पहला बूंद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, दूसरा उत्तराखंड हरिद्वार, तीसरा बूंद आपके मध्य प्रदेश में उज्जैन क्षेत्र में आपके क्षिप्रा नदी में गिरेंगे। क्षिप्रा नदी है आज वही तीसरा बूंद क्षिप्रा नदी में, वहां भी महाकुंभ होते। चौथा बूंद अमृत कहाँ गिरते? आपके नासिक जाना त्र्यंबकेश्वर, वहां गोदावरी नदी है। आज वह चौथा बूंद गोदावरी में गिरते थे। फिर जैसे अमृत के कलश ले जाते थे तो देवता मन और दैत्य मन जब नीचे से मारते ना तो एक बूंद आकाश में चले थे, कहाँ चंद्रमा में जाकर समा जाते थे। और यही चंद्रमा से एक दिन हम सब अमृत मिलते। कब मालूम है? बताओ जोर से। आपके शरद पूर्णिमा के दिन वो दिन कहाँ बनाता? खीर बनाता घर में और छत से ऊपर रख देता। चंद्रमा से अमृत गिरी करके रखा कि नहीं रखा? शरद पूर्णिमा की रात्रि में अमृत की वर्षा होती चंद्रमा के द्वारा। आज वही शरद पूर्णिमा बनाता ना, खीर बनती कि नहीं बनी? आज वही शरद पूर्णिमा जब खीर बनती तो छत से ऊपर रखे जाते काबर अमृत के बूंद चंद्रमा से टपकी कर। आज वही 5वां बूंद चंद्रमा का ये हो। फिर जैसे ही अमृत कलश लेकर के धनवंतरी आगे बढ़ते तो समय दैत्य मन छीन लेते अमृत के कलश का धनवंतरी के हाथ से। जब कलश को छीनते तो समय जब अमृत के कलश को छीन लेते तो दैत्य मन प्रसन्न से देखो देखो देखो, अरे देवता ये अमृत के कलश हमारे पास हो गया, तुम दिखा दिखा कि अमृत की हो, अब क्या करूं?
तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है। देवता मन सिर झुका लेते और भगवान ले याद करते। हमेशा भगवान ले याद करना चाहिए। काबर याद को उल्टा पढ़ का होते, पढ़ के देखो या और द उल्टा कर दो, द या दया होती। परमात्मा याद करो, भगवान हमारे ऊपर दया अवश्य करिए। आज भगवान याद करते काबर जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। आज सब दैत्य देवता मिलकर के भगवान जब याद करते तो समय परमात्मा नारायण अपन है ना भक्त के लिए मोहिनी के रूप में भगवान क्या नाम होते, बोले मोहिनी भगवान की। मोहिनी के रूप में आते भगवान छम छम करते हुए इतना दिव्य स्वरूप रहते कि सब देख करके मत मुक्त हो जाते। और राजा बलि पूछ लेते, बता देवी जी कहाँ से आया, तो नाम क्या है? बोलते मोर नाम तो विष्णु है और मैं माया नगरी से चले आया हूँ। अरे देवी देख देख दे हमला अमृत के कलश मिले हैं। अरे अमृत दिल से दूसरा तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना समाप्त हो गई। जब घर में आके तो देखे का तीनों के तीनों ही पुष्ट जीवित थे। बोलते देवी तुम इतना काल में कैसे बच गए हो? तो बोलते महाराज जी पास में एक शमशान में एक है ना एक त्रिशंकु नाम के एक व्यक्ति रहते, ये हमारा भोजन से एक द्वारा जीवित है। आज विश्वामित्र जी जाते बोलते कि त्रिशंकु ये चंडाल योनि में है, लेकिन इतना कर्म कर इसकी भूखा मतलब भोजन हो रहा था, पत्नी की रक्षा करे। बोल दो क्या इच्छा है? बोलते महाराज जी मेरा शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो मंत्र के प्रभाव से विश्वामित्र जी बोला स्वर्ग भेज देते। और इंद्र की आशा से कौन बढ़ जाए? चंडाल त्रिशंकु बढ़ जाए। जब त्रिशंकु बढ़ते ना तो इंद्र पूछते कि अरे ये चंडाल हो कि यहाँ इंद्र का आसन बैठ गए, ऐसे का कर्म करे? तो बताए लाते में भूखा मतलब भोजन हो जाए रहा हम काल में मैं खुद भी कर भोजन कराए रहा हूँ। अपन पुण्य गिनाना चालू कर देते। पुण्य जब जब भी करो अच्छा कर्म करो तो गिनाना नहीं चाहिए। पुण्य और समाप्त हो। आज इसे पुण्य के कम हो लगते खुदा इंद्र धक्का दे रहे थे और नीचे गिरे लगते। बोलते गुरुदेव बचाओ, बोलो योग बल सुन पर भेजते इंद्र नीचे ढकेलते। आज त्रिशंकु बीच में लटके हुए, वही त्रिशंकु बीच में लटके हुए। आज सुंदर वंश में आगे चल करके त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, मालूम है राजा हरिश्चंद्र जो पूर्वज राजा अमृत जो एकादशी व्रत करते, यही एकादशी में भी करते, यही संकल्प करके एकादशी व्रत करते। लेकिन एकादशी जब व्रत करता तो रात्रि में सोना नहीं चाहिए। माता ने याद है आपने तीजा व्रत करते तो रात में सोना नहीं है, जो सोही वो अजगर बन गई आते नहीं करता, तो ऐसा सोना नहीं है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र रात्रि जागरण करते थे। जैसे सुबह सुबह रखे वही समय निद्रा आ जाए। जैसे निद्रा आती तो रात्रि में सब देखते देखते कि मैं जितना पर राजपाट है सब कुछ में विश्वामित्र महाराज ला दान देते। और जैसे सपने में देखते निद्रा करते, जब निद्रा खुलते तो प्रातः काल उठ करके स्नान करके आ जाते। विश्वामित्र जी कभी कहाँ जाता था राजा हरिश्चंद्र? बोलते महाराज जी महल में जाते हैं। अरे याद नहीं है रात में सपने में तो महल में
बोले दान दे दे, ये तो मोर हो अब के अंदर कार के बढ़ जाते चल जितना पृथ्वी है सब मोर दान है मेरे से आगे बोला अब यहाँ मोर बुद्धि में तुम ठहरना नहीं। राजा हरिश्चंद्र के पास बहुत बड़ी विडंबना है, मैं भी सपना विदान याद ही बोला और मोर बुद्धि में रुकना नहीं बोले थे तो पृथ्वी से हमारे के मुक्ति होते वक्त पुनः जन्म होने वाला नहीं। काशी में जो कोई मर गए समझ जा कि वो मुक्त हो गए। जब काशी में कोई मृत्यु होती तो कान हमेशा उठे रहते ऐसे हो जाते। काशी में मरे समय ना एक कान ऐसे हो जाता दाहिना भाग, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप कभी भी जाकर देखिए। काबर की बताते कि मृत्यु के समय भोले बाबा विश्वनाथ आकर के काशी पति भगवान शंकर जी आके कान में गुरु मंत्र देते और एक से मुक्त हो जाते और काशी नगरी पृथ्वी से हट गई। आज वही राजा हरिश्चंद्र कहते हैं काशी में जाना चाहिए। काबर सब तो दान करते लेकिन काशी के राजा तो एक ही है, कौन? भोले बाबा। आज राजा हरिश्चंद्र का पत्नी बुलाते तारा तारा आता है, हाँ स्वामी बोलते कि देवी इस सब कुछ में विश्व दान देते हैं अब यहाँ से जाना पड़ेगा। बोलते रोहित आज छोटे से बेटा रोहित कुमार है, हाँ पिताजी एक काठ के घोड़ा लकड़ी के घोड़ा पकड़ के आते हैं। बोलते कि बेटा अब यहाँ नहीं रह रहे हमला यहाँ से जाना है। काबल शाम हरिचंद्र को खरीदेंगे। उस समय तारामती कहते कि स्वामी आप तो बिकनी पात हो, मोला ही भेज दो, है ना, कोई आवश्यकता बड़ी द्वेष से करते। आज तारा खड़े हो जाते बाजार में, बोलते कि कोई ले लो बोला आपके घर में झूठा बर्तन साफ करे काम करो, मैंने पिछले वर्ष साफ करे काम करूंगा, जो काम बोलो मैं करे पर तैयार हूँ, और नाम तारा है। उस समय बाजार में ब्राह्मण देवता रहते जगह पत्नी की तबीयत खराब रहती। आज कहते मैं तो खरीदे पर तैयार हूँ, घर के सब काम करना पड़ेगा। तारा कहते कि महाराज जी मैं सब काम करे पर तैयार हूँ, कुछ पैसा दे करके तारा भी। जब तारा जाए लगते ना तो छोटे से बालक रोने लगते, माँ मोला भी अपने सांस में चल। जब जब रोहित कुमार रोने लगते तो तारा बोलती कि अरे महाराज जी एक गाय से भी बछड़ा दूध निकले। तो आज निकले जब देखे दूसरा भाग में बोलते कि अरे बोले सबसे लास्ट में गए थे। आज चिल्लाना चालू कर देते कि कही है। जब चिल्लाना चालू कर देते ना सबसे सीधी कौन? सुमित्रा मैया है। आज सुमित्रा पर प्रसाद तो समय राम जी के दर्शन करे पर सबसे सवार तो समय वहाँ अयोध्या के जंगल में रहने वाले राक्षसी भी आती है जिसका नाम ताड़का है। जब ताड़का थे अयोध्या में, सुनना मियाँ ये कथा आपने मिले नहीं है, ध्यान सुनना। जब ताड़का थे अयोध्या में तो समय राजा दशरथ के पास जाते बोलते कि राजा दशरथ आप तो राजा हैं और राजा सबके पिता बताए गए है ना, प्रजा के पिता कौन? अरे राजा। और मैं भी आपके राज्य में रहने वाले राक्षसी हो, आप पिता हो तो पिता से पुत्र कुछ ही मांग सकते, मैं भी आपसे कुछ मांगे बरा हूँ। अब दोनों बोला राजा दशरथ बोलते कि ताड़का बोल क्या चाहिए? तो उस समय ताड़का बोलते कि है ना दशरथ जी मोला अयोध्या के राजगद्दी चाहिए। ताड़का बोलते कि मोला अयोध्या के राजगद्दी चाहिए। राजा दशरथ कहते अरे देवी ताड़का अभी तो मोला राज करते हुए हो, लेकिन मैं तो वचन देता हूँ मोर बाद आगे अयोध्या के तिही राजा बन गए है ना, अयोध्या की राजगद्दी में तिही बैठ गए। मैं तो वचन देते बोलते कि मैं वचन की बात नहीं मानो महाराज जी कहते अरे मैं वो कुल के हरों रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और वचन जाने वाला नहीं है। मैं तो वचन दे रहा हूँ साड़सठ हुई तो अयोध्या के राजगद्दी के लिए ताड़का वचन लेकर के वापस आ जाते। जब ताड़का वचन लेकर के आते ना तो समय बीते लगते, देखते देखते अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों चारों भाई छोटे से बड़े हुए लगते। जब बड़े हुए लगते तो उस समय
सब ऋषि महात्मा मन जंगल में यज्ञ करते और यज्ञ करते आहुति यज्ञ में आहुति करना जरूरी है। जब आहुति करे लगे ताड़का सुबाहु बना करके यज्ञ में हड्डी ला करके डालना चालू कर देते, हड्डी गिराना चालू कर देते। भैया अपन जानो तो पता जैसे हड्डी गिराना चालू कर देते उस समय सब ऋषि महात्मा बोलते विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करो। तो समय विश्वामित्र जी जाते कहाँ? अयोध्या। अयोध्या में जाकर के राम और लक्ष्मण ला राजा दशरथ से मन के लाते काबर यज्ञ की रक्षा करेगा। जब राजा दशरथ से मन करके लाते तो समय यज्ञ की रक्षा करे जैसे आते राम और लक्ष्मण। तो समय ताड़का जब हड्डी गिरा देती यज्ञ में तो राम जी बाण निकालते जैसे चलाते वही बाण जाकर ताड़का पड़ते और ताड़का जमीन में। राम जी दौड़ते हुए जाते ताड़का के पास। ताड़का बोलते कि ताड़का तुम और हाथ से मरने वाला है ना, मैं राम रूप में आया हूँ, अभी तक मैं कोई समाप्त नहीं करे हूँ। पहले बार राम जी कौन मारे मालूम है आप बल्ला? ताड़का। और भगवान कृष्ण कौन समाप्त करे है? बोलो बोलो, पूतना। और दोनों राक्षसी है। तो आज वही समय बोलते कि अरे ताड़का बोल तो का इच्छा है तो इच्छा पूरा करो। ताड़का ना राम जी देख के हंस देते। राम जी कहते का भरोसा दसने हैं? बोलते कि अरे मैं तोड़ से का मांगो कथे, मैं तो पिताजी से मंगे रहा ही नहीं दे सकी सत्य का देवी मोर पिताजी से मंगे देवी। हाँ तो पिताजी से मंगे रहा का मंगे रही? राम जी पूछते बोलते कि मैं तुम्हें पिताजी से मंगे रही हूँ अयोध्या के राजगद्दी। बोला मृत्यु मिल गई लेकिन राजगद्दी नहीं मिली। राम जी कहते कि पिता के वचन का पूरा करना पुत्र की कर्तव्य है, बेटा की कर्तव्य है पिता के वचन का पूरा करना। देवी मैं अपने पिता के वचन का पूरा करूंगा। दूसरा वरदान मांगा कि वो हाथ से समाप्त होता मोड़ से कुछ तो समय ताड़का दो वरदान मांगे हैं मालूम है अल्लाह। एक वरदान राम जी से कि बोला ब्रह्मा जी बोले ऋषि की अगर हाथ से मर गए ना ताड़का वो कोई दूसरा नहीं नारायण है। मुझे लगता है कि आपके नारायण है प्रभु, मैं आपके चरण में वास करना चाहता हूँ। आज उस समय ताड़का दो वरदान मांगते, कभी पद में रहूं कभी पग में रहूं। कभी मैं अयोध्या के पद पर इच्छा करे रहूं लेकिन कभी आपके चरण में भी रहेंगे इच्छा करते प्रभु। बस यही वरदान चाहिए। और ऐसी बोलती ताड़का पर शरीर त्याग देते। भगवान राम जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही ताड़का के शरीर से पेड़ की निर्माण होती है। नाम ताड़ नाम के वृक्ष जिसे हम सब जानते हैं। और वही ताड़ नाम के वृक्ष भगवान राम जी का पैर थे खड़ा हुआ। तो इच्छा इसकी आपके चरण में वास करो। तो राम जी का पैर थे खड़ा ताड़ नाम के वृक्ष के ताड़का के खड़ाऊ पहनते। जब ताड़का के खड़ाऊ पहनते तो जब राजा दशरथ बोलते कि राम ला राजा बनाना है तो समय पिता के वचन का पूरा करना है राम जी का। तो कई माता बोलती कि माँ फिर बोले वनवास और पिता के लिए माता सबकी आलोचना सुन करके वनवास थे और वनवास मिलते। जब राम जी वनवास जाते तो भरत जी वापस लाए बढ़ जाते भैया राम जी का। तो राम जी तो वापस नहीं आए तो कहा कि भगवान राम जी काला वापस करते मालूम है आप बल्ला? रामायण देखे हो, रामायण पढ़े हो तो कहा देते वापस भगवान राम जी भरत जी अपन खड़ा हुए देते। वही ताड़का के द्वारा शरीर से बने हुए ताड़का के शरीर से बने हुए ताड़ नाम के वृक्ष से बने हुए खड़ा हुए थे। आज खड़ा हुए वापस पकड़ के आते भरत जी का। लेकिन भरत जी राजगद्दी नहीं बैठे, राजगद्दी कौन बैठे? वही खड़ा हुए बैठते। 14 वर्ष तक के राज्य कौन करते मालूम है? ताड़का करते अयोध्या के राजा। जो पिता के वचन भी पूरा करते कौन? राम। ऐसे श्री राम हरे जो पिता के वचन का पूरा करते और ताड़का की भी मन की इच्छा पूर्ण करते जो 14 वर्ष तक के राज्य करते। ऐसे सुंदर राम जी। अब सुंदर एक प्रसंग और रामायण का
जब भगवान राम और माता सीता की विवाह हुआ, जब बारात वापस लौट के आते कहाँ, अयोध्या, तो उस समय कौशल्या माता, केकई माता, सुमित्रा माता देखते कि वो बहू आने वाला है। अब बहू जब आते तो बहू के मुंह दिखाई होते कि नहीं, सास के द्वारा पहले मुंह दिखाई होती है, बोला कुछ दे जाते। और जब वर जाते अपने ससुराल विवाह करे कौन देखते पहले, सास है ना, द्वार में आकर के द्वार से पूजा के समय सास आते और वर की पूजा करते। तो उस समय जब वापस बारात आते तो सीता जी की तैयारी करने लगती कि सब के सब अपन बहुत दे पर तैयार हो। तो केकई माता नौलखा निकाले थे, सुमित्रा माता भी बहुत सारा आभूषण निकाले हुए, लेकिन सबके नजर है कि कौशल्या पर बहुत गा देगी, लेकिन सबके नजर देखती कि कौशल्या पर बहुत गा देने वाला है, लेकिन कौशल्या के हाथ में कुछ नहीं है। जब डोला आते अयोध्या, जब सीता जी और राम जी जब आते तो आरती की थाली पकड़ के कौशल्या मैया जाते। जब आरती करते मालूम है राम जी लगते है ना, कौशल्या जी सीता माता का दे पहले शुरू अपनी याद रखना, जब बहू आई ना तो इसलिए करना आप हुआ। तो उस समय आरती करे के बाद राम जी के हाथ में पकड़ लेते कौशल्या, और राम जी के हाथ में पकड़ के सीता के हाथ में दे रहे थे कि बेटी आज तेरा 16 साल, आज सीता मैया के हाथ में थे एक से बड़े आभूषण दूसरा कुछ नहीं, ऐसे मुंह दिखाई होते। जब बहू अंदर ले जाते एक रूम में बिठाए थे, तो समय कौशल्या माता देखती कि 2 दिन से बारात चलते चलते जनक से अयोध्या आए और बहू भूखी हुई, प्यासी हुई। तो आज कौशल्या माता भोजन के थाल तैयार करके पानी के पात्र लाते, बोलते बेटी कुछ खा ले। जब बहू जाते पहले सास खिलाते, फिर जिंदगी भर सास का खिलाना। आज जैसे सासू माता खिलाए जाते तो बोलते कि माँ बोला भूख नहीं लगी, बोला प्यास नहीं लगी, बोलते बेटी कल से 2 दिन हो गए, बोला कुछ नहीं खाए, कुछ तो खा ले, पानी तक पी ले, मना कर देते। कौशल्या कहते कि लगती कि मोर हाथ से खाना नहीं चाहता। समय बीते लगे, जैसे शाम होती ना तो कौशल्या कहते सुमित्रा और हाथ से खिला, मोर हाथ से तो खाने वाला नहीं। तो सुमित्रा थाल तैयार करके पानी लेते सीता ग्रहण कर, सीता मना कर देते। कौशल्या लाल बताते कि मोरो हाथ से भोजन के लिए। उस समय कौशल्या और सुमित्रा जाते काकर पास, केकई के पास। केकई थोड़ा कड़क है, बोलते कि हम यहाँ से कुछ नहीं खाते जाते हैं, थोड़े से मानने वाला। तो आज केकई माता भोजन की थाली पकड़ के जाते, अरे सीता जब से आज तक नाटक चले कुछ खाना है, कुछ खाएंगे जरूर कुछ खा। जैसे डांटते केकई माता तो सीता माता रोना चालू कर देते, सीता जी रोना चालू कर देते। जब सीता माता रोने लगते तो केकई बोलती कि बेटी मोरा आवाज़ हुई शांत आसान करते और बोलते बेटी बता कि कावर भोजन नहीं करेगा, जल भी नहीं किया था, जब से आज तक तब से कुछ ग्रहण नहीं करेगा। तो उस समय सीता माता रोते हुए बोलती कि माँ और पिताजी बोलेगी इसे कि जेकर घर में भांचा की हत्या हो वो घर के अन्न भी ग्रहण करना चाहिए, जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अयोध्या में चरण रखा ना तो मुझे पता लगे कि यहाँ राजा के हाथ से अगर भांचा की हत्या हो, जैसे सब बोलते कि कई कांपना चालू होते, कई दौड़ते हुए जाते आकर पास राजा दशरथ के पास। बोलते राजा दशरथ हाँ देवी हमारे बहू का पुलिस मालूम है, बता देंगे। बोलते कि आपके हाथ से भांजा की हत्या हो। राजा दशरथ के नेत्र से आंसू निकले थे। राजा दशरथ बोलते बात बोले कोई नहीं बताया, बोला किसी बात बहू बताई। राजा दशरथ तो बात याद आती जब शिकार करे बड़े जंगल तो सिंह के ऊपर शिकार करे जब जा रहे थे, पीछे भगत होती नदी किनारे आते तो नदी किनारे है ना कोई पशु की जल पीने की आवाज आ रही, लेकिन वो पशु नहीं रहा है। उस समय श्रवण कुमार जल भरत थे।
जल के पात्र में, लेकिन एक पशु जल पिया थे उससे राजा दशरथ बांध छोड़ देते, वही बांध जाकर के श्रवण कुमार लगते थे। श्रवण कुमार जैसे बांध पर जमीन में गिर जाते, राजा दशरथ आते देखते पशु धराशायी हो करके, जब आते सामने तो पशु गिर रहा है। श्रवण कुमार बोलते क्या रे, श्रवण कुमार जब राजा दशरथ को देखते ना क्या बोलते मालूम है, मुख से निकलते मामा। राजा दशरथ बोलते बेटा, तो बोला मामा का बोला था, जब मैं माँ से बोलूंगी मोर मामा कैसे है बता न माँ, तो माँ मोर बताए रही कि बेटा तो मामा के ना मस्तक में सूर्य के निशान की तिलक लगे रहती है और आपके मस्तक में लगे, आप मोर मामा हरो, अब दशरथ करो ना। हाँ हाँ, आज वही समय मामा और माँ बहुत प्यासी है और पिता भी प्यासी है, जाके जल पिला दो। आज दशरथ जल के पात्र लिए थे और जैसे ही है ना श्रवण कुमार के माता पिता बैठे थे वो पास जाते बोलते कि जैसे आवाज सुनते श्रवण कुमार बेटा, दशरथ भी कुछ नहीं बोले। बेटा दशरथ, बेटा श्रवण का नहीं बोला था, श्रवण है ना, श्रवण कुमार रही तब तो बोल ही। राजा दशरथ ने माता पिता लेकर बड़ी अंधी है, अंधा है, आज जाते जल जैसे गिराए लगते, बोलते कितने कौन है और पुत्र नहीं हो सका, पुत्र बिना बात करे मुझे जल नहीं मिलाया। तो बोलते कि मैं दशरथ हरो, धोखा से आपके पुत्र के ऊपर बात चल गई, लेकिन आपके पुत्र की इच्छा से जल पी लिए। तो दोनों बुजुर्ग बोलते अरे हमारे जिये के आधार हमारे पुत्र इसे समाप्त कर दे, जा अब तो पानी नहीं पीना है। दशरथ की बार बार बोलते दिल से निकले बदुआ, जा तेरा जल मेरा है, जा तेरा राजन पीना है, जा तेरा जल नहीं पीना है, जा तेरा जल नहीं पीना। कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग से मृत्यु प्राप्त हो, वही भांति देवी पुत्र के नाम लेते हुए मृत्यु प्राप्त हो। लेकिन राजा दशरथ के लिए वरदान हुए थे, काबर की विवाह हुए तो बहुत दिन बीत गई लेकिन कोई संतान बहुत है ना युक्ति, लेकिन सरस्वती माता कंठ में बैठ के क्या बोलते थे मुक्ति, बोले मुक्ति चाहिए बोलते थे। जैसे मुक्ति बोलते थे सीता जी का जब तक कि मैं लंका में नहीं आऊँ तब तक मुक्ति मिलने वाला नहीं, बोले मुक्ति दिलाना है रावण, तो बोले लंका ही आना है। और जब तक सामने समाप्त कर देते, बताओ नारद जी, नारद जी कहते मैया आप भगवान की मंगल मंत्र दे दो, आप जाप जेकर से आपको संतान के प्राप्ति हुई, ऐसे प्राप्ति हुई कि भगवान नारायण ही आपके पुत्र रूप में आए हैं और माता सातवां गर्भ धारण करते, और वही सातवां गर्भ है ना संकर्षण के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुए थे, और रोहिणी के गर्भ से सातवां गर्भ के बालक ज्ञान होते ये कोई दूसरा नहीं शेष के अवतार है ना बलराम जी के आना होते। जब बलराम जी के आना होते तो नेत्र बंद कर लेते थे, काबर जब जब मैं अपन छोटे भाई के दर्शन नहीं करूँ तब तक मैं नेत्र खोलने वाला नहीं, आज नेत्र बंद करेंगे। और आज समय बीते लगते कि सुंदर देखते देखते अब माता देवकी 8वां गर्भ धारण समय बीत गया। जब 8वां गर्भ धारण करते तो वही समय पावन रात्रि के बेला आए रहते और देवकी वसुदेव जी है ना जेल खाना में रह गए, भगवान ले याद करते और भगवान एक के याद करे से आने वाला नहीं। आज सब देवता मिलकर के भगवान ले याद करते, प्रभु कृपा करो, धन्य है माँ
ये 9 महीना तक के गर्भ में बालक रखते और एक सामने पटक के समाप्त करते हैं। माँ के ऊपर काफी करते परमात्मा आप आ जाओ, सब देवता मिलकर के भगवान ले याद करते हैं। जल्दी आवे ते आठे कन्हैया, जल्दी आवे ते आठे कन्हैया, जल्दी आवे ते आठे कन्हैया, डूब जाए ना जीवन की नैया, डूब जाए ना जीवन की नैया, डूब जाए ना जीवन की नैया, जल्दी आवे ते आठे कन्हैया। भादो के महीना माथे चिखला खोर गली, समय ने मन के गली, चारों मोड़ा फूल गली, देवता मन मजा लूटे, राक्षस के हारा टूटे, पहरा वाले दहरा जाए, नाग बाजे खनर कर, जग माया कुत कुत के छरा देवे छरर छरर, परत हान सदा तोर पैया, परत हान सदा तोर पैया, जल्दी आगे ते आठे कन्हैया। अमर छत्तीसगढ़ के पावन संत पवन दीवानी महाराज जी की वाणी है, ऐसे भगवान लोग पुकारे। आज सुंदर हम भी सुंदर भगवान पुकारते, सुंदर समय आते और सुंदर जब समय आते रात्रि के समय, आज देवकी माता वसुदेव की हाथ लकड़ी पैर बेड़ी लगेंगे और भगवान को याद करते। सुंदर है ना, भादो के महीना और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग में रात ठीक 12 बजे आज माता देवी और वसुदेव जी भगवान याद करते। प्रभु परमात्मा आप आ जाओ, वही समय भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पे दर्शन देते। जब भगवान के चतुर्भुज के दर्शन करते देवी वसुदेव की प्रणाम करते। आज देवी माता के नेत्र से आंसू निकलते, भगवान नारायण के मैया का कारण से बोलते कह रही प्रभु जितने भी मोर गर्भ से बालक आते दुष्ट मोर भाई भ्राता कल समाप्त कर देते। हे नारायण आकाशवाणी हुई मोर 8वां गर्भ से कंस के काल आने वाला है। हे प्रभु आप ही मोर 8वां गर्भ के रूप में जन्म लो। आज भगवान से प्रार्थना करते, वही समय भगवान एक बालक के रूप में वही जेल खाना में जैसे प्रकट होते, देखते देखते पहरा वाले सो जाते, जेल के ताला खुल जाते, माता देवी और वसुदेव जी के हाथ के अंतरी पैर खुल जाते, सब मिलकर देवता पुकारने लगते। नटखट मुरली वाले ब्रज के ओ राजा, मेरी अखियां यशोदा के ललनवा आ गए हो यशोदा के ललनवा, 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 आ गए हो यशोदा सोच कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, राधे श्री राधे बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल। मधुर बाला बजाए मुरली मधुर बाला, सवन में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद मोहन व्रज राधिका रमण बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की, राधे कुंज बिहारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी की, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, बजरंग मोर मत लोक तुम्हारे, गिरधर
पुण्यानि च पापानि जन्मान्तो कृतानि च तानि तानि विश्यन्तो प्रतीक्ष्णायां प्रदे प्रदे दलिता भर भाग पिबादे देश के मम्मे दलिता भर भाग पिबादे राउर भगिया बढेर दिशा तोला राउर भगिया बढेर दिशा राम लखन सीता हृदय बचो सुरभो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मंदारिकाय कपालवालां शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुंदर मेरे मुंदानी माता प्यारे प्यारे बच्चों भगवत प्रेमी बच्चों आज हम सुंदर वही कर्म में लगे हुए हैं जिस कर्म का नाम सत्य कर्म और सत्य कर्म के पूरा नाम श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह। सप्ताह मतलब हफ्ता और हफ्ता मतलब 7 दिन। 7 दिन में आना है और 7 दिन यहाँ से सगला चले जाना है और यही 7 दिन में परमात्मा प्राप्त भी करना जरूरी है। जीवन में भगवान की प्राप्ति करना है ना। तो भगवान की प्राप्ति जो स्थिति में रहता है वही स्थिति में परमात्मा की प्राप्ति होती है। कथा श्रवण करें जब गजेर के लगता है जब गहराई में नजर रखे मृत्यु सामने है। नंद और यशोदा जाते गोकुल नगरी में और इलाज करे कोशिश करते लेकिन बालक शांत नहीं हुए। ओझा मनाते झाड़ा लगाते लेकिन वो बालक शांत नहीं होते, रोते चले जाते। देखते देखते रात्रि हो जाती और रात्रि से सुबह हो जाती लेकिन बालक शांत ही नहीं होते, लगातार रोते चले जाते। और जिस प्रकार से छोटे से बालक रोते वैष्णव यशोदा जी की नेत्र से आंसू निकलते। बालक अपने कष्ट में देख करके माता यशोदा जी की नेत्र से आंसू बहाते। नंद बाबा व्याकुल है कि क्या करूं कि मोर पुत्र आज रोना बंद कर दे। वो भी बहुत प्रयास करते वो नेत्र से आंसू बहाते। वही समय नंद भवन में सब भीड़ लगी हुई है, सब प्रयास करते कि शांत कराएंगे। उस समय एक गोपी की आना थी। जब एक गोपी आती बोलती यशोदा बधाई हो,
यशोदा का तेरे गोपी ते कहाँ से आता, तो नाम का है? बोलते कि यशोदा है मैं वृंदावन के पास से पीला पोखर से आया। अब मैं सुने हो कि 60 बरस में तोरी यहाँ लाला भयो, यही लाला के दर्शन करे ब्राह्मण देवी। यशोदा जी कहती अरे गोपी तो नाम का है? यशोदा मैया कहती अरे उमा पोखर पास तो सर बहे गला में, मोर बालक ऊपर बिच रूप में देखी ना तो मोर बालक डर जाएगी, मैं अपन बालक ऊपर पास देखने वाला नहीं हूँ। जैसे बोलते ओ समय आज वह देवी बोलते नहीं मैया वो तो करुणा क्या अवतार है, वो तो शांत है, इतना शांत है कि सर कभी ऊपर गला में जा करके है ना दसना बंद कर दे, चुपचाप बैठे रहते, इतना शांत योगी कि सर कभी शांत हो गए, आप ऊपर पास ले चलो। तो आज बालक के रोना देख कर यशोदा जी भी कहते कि कुछ भी हो और बालक के रोना शांत कराना है। आज छोटे से बालक को पकड़ करके माता यशोदा पर आंचल में ढक करके वो योगी के पास जाते, बोलते अरे बाबा जब से आप आए हो ना तब से मोर बालक रोवते, दिल स्नान करा दो। माता यशोदा पर आंचल में ढक करके रखे। भोले बाबा कहते मैया बालक का स्नान कराना है तो मोर गोद में दो, मैं उन्हें स्नान कराऊंगा। बोलते कि बाबा कैसे आपकी गोद में दे दो, आपके गला में सर है। बोलते कि अरे देवी इस सर पर कुछ नहीं करेगा, बोला कुछ नहीं करेगा ना, ये बालक बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। बालक आज जोर जोर से उड़ना चालू कर देती है। यशोदा जी कहती कि वो बालक को ठीक करना है, बहुत रोते आज वो बालक को उठाते और भोले बाबा की गोद में दे देते। और जैसे भोले बाबा के हाथ में आते ना तो भोले बाबा हरि को देखने लगते और हरि जी हल देखना चालू कर देते। आज दो देवता के मिलन होते, हर और हरि के नयन से नयन के मिलन होते। बोलिए हरिहर भगवान के। आज हरिहर भगवान के मिलन होते। जब भगवान श्याम सुंदर जब भोले बाबा देखते ना तो रोना बंद कर देते। आज भोले बाबा भी एक टक होकर के छोटे से श्याम को देखे लगते, नगरवासी मन सब भीड़ लगा करके देखे लगते। अरे ये तो उमा नाम की गोपी ठीक बोली, ये तो इतना ज्ञानी है कि अगर गोद में जाते ही बालक ला हम कल से प्रयास कर रहे शांत कराए के, लेकिन शांत नियमोत्री से, लेकिन अगर गोद में जाते ही लेकिन नजर पड़ते ही बालक शांत होगी, आरंभ कर देते, मायनक स्वरूप बनाते। जब दृश्य देखते नगरवासी चिल्लाए लगते यशोदा देख 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 देख, तो बालक लग पकड़ के कोई राक्षसी चले जाते। यशोदा जी भी देखते, नंद बाबा देखते और उधर पीछे पीछे दौड़े लगते, कोई बचाओ हे भगवान और लाला की रक्षा करो। सब के सब नगरवासी के साथ है ना नंद बाबा यशोदा दौड़े लगते। जब दौड़ते दौड़ते जाते थे तो समय पूतना स्तनपान कराते और भगवान देखते देखते है ना वयोपान के साथ पूतना के प्राण भी पीना आरंभ कर देते। जब प्राण पीना चालू करते तो पूतना करते छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन भगवान कहते कि मैया मैं तो इसे कोई पकड़ो नहीं, और जब पकड़ लेता हूँ तो बिना तारे वाला छोड़ने वाला भी नहीं। आज वही देखते देखते घर प्राण पी जाते और जैसे शरीर से प्राण निकलते पूतना के बहुत बड़े शरीर आज वहाँ जमीन में गिर जाती। बताते 100 कोस के बहुत बड़े जंगल रहते, जब पूतना के शरीर गिरते तो वहाँ जंगल भी जितना वृक्ष है सब नीचे गिर जाते। जब नगरवासी के साथ नंद बाबा यशोदा जब आते दो समय देखते का दृश्य, पूतना के हृदय में बैठ कर भगवान खेलत रहते। जब आप कभी भी गोकुल नगरी जाओ दर्शन करेंगे तो गोकुल नगरी में भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन होते, छोटे से बाल के दर्शन होते, लड्डू गोपाल के दर्शन होते। गोबर लगा करके गाय के गोबर से स्नान कराते, जल में गौमूत्र मिला करके भगवान का स्नान कराते। और जैसे स्नान कराते
आज यमुना के जल मंगा करके भगवान लक्ष्मण स्नान कराते और यशोदा माता सुंदर श्रृंगार करे लगते और कथे श्रृंगार करते करते इतना सुंदर लगते मुर्गाना कि लगा नजर मत लग जाए और श्रृंगार करे लगते। जय की पगड़ी बांधे आज सुंदर आसन में बैठ करके यशोदा जी बैठ जाती, रोहिणी बैठ जाती। वो समय सुंदर गर्गाचार्य जी मंत्र उच्चारण करते और रोहिणी पूछते कि बाबा मोर गोद में मोर लाला बैठे, बताओ मोर लाला का नाम है कौन सा अक्षर से नाम आते। दो समय जब शब्द बोलते ना तो गर्गाचार्य जी देखते बोलते कि अरे रोहिणी तोर गोद में बालक है ना, ये तोर बालक नहीं, ये तो यशोदा की बालक है और तोर बालक यशोदा की गोद में है और तोर बालक के नाम अक्षर से आई देवी, ये तो बल धाम रही, एक नाम बलदाव पड़े और सुंदर बलराम और बलदाव है ना, बड़े भैया के नाम रखे जाते। यशोदा कहते महाराज जी मोर बालक रोहिणी की गोद में, मोरो बालक के नाम तो बताओ। तो बोलते कि अरे यशोदा तोर बालक के भी नाम ब अक्षर से आई, एक नाम बिहारी पढ़ी, जैसे ही रोहिणी की गोद में रखे बिहारी जब नाम बोलते रहे है ना गर्गाचार्य जी, वही समय छोटे से बालक टेढ़ा हो जाते और जो टेढ़ा होते ना तो ब्रज की भाषा में क्या बोलेगी मालूम है, बांके। जो टेढ़ा होने का ब्रज की भाषा में बांके बोले जाते तो उसका नाम पड़ जाते, बोली बांके बिहारी लाल के, ऐसे सुंदर बांके बिहारी नाम पड़ते। आज भी वृंदावन जब दर्शन जाओ करे बढ़ जाओ तो वहाँ बांके बिहारी के मंदिर है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आज खीर बनाए लगते जैसे कटरू चलाते ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आता गुड़ते गुड़ते भी बोलते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज भगवान के नाम लेते हुए गर्गाचार्य जी सुंदर भोजन बनाए लगते और जैसे भोजन बनाते एक आसन बिछा लेते गर्गाचार्य जी और सामने एक पाटा बिछाते। गर्गाचार्य जी एक थाल में भोजन निकालते और भोजन निकाल करके जैसे पाटा में रखते आसन में बैठ जाते, सामने जल के पात्र है। गर्गाचार्य जी अपने हाथ में जल लेते और जल से आचमन करते और नेत्र बंद करते और भगवान ने याद करते प्रभु ये भोजन भी प्राप्त होते तो आपके द्वारा मुझे प्राप्त होते, हे प्रभु ये भोजन के भोग लगाओ। आज जैसे भगवान ने याद करते ना तो यशोदा जी कान्हा जी सुला देंगे जमीन में। तो आज भगवान है ना पेट के भार चलते 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 गर्गाचार्य जी की भोजन के थाली के पास आ जाते और भगवान अपन छोटे से हाथ से गर्गाचार्य जी की खील निकाल करके खाना चालू कर देते। जैसे खीर खाना चालू करते तो उस समय गर्गाचार्य जी हाथ में जल लेकर बोलते राम कहे सुख उपजे सिया कहे। सुंदर मिल करके सब स्नान करते। जब स्नान करते तो वही समय गोपी बाहर निकलते। जब गोपी आते देखते का भगवान श्याम सुंदर बैठे बैठे नदी किनारे है ना यमुना नदी किनारे बैठ करके मिट्टी लगाना आरंभ कर देते। भगवान मिट्टी खाते। जब मिट्टी खाए लगते ना तो समय तो गोपी का धीरे धीरे देख देख यशोदा तो लाला मिट्टी खा के जब इस शब्द बोलते तो परीक्षित बोलते सुखदेव जी भगवान मिट्टी का वर खाता तो बताते कि माता पृथ्वी प्रार्थना करते प्रभु आप रक्षा करे रहे हो। कब जब हिरण्याक्ष वो हरण करके ले गई कहा जल के अंदर तो समय आप में पुकारे
और एक बार पुकार कर आप आए हो वारा के रूप में, है ना, हिरणाक्ष से बचा करके बोला वहां से ला ले, जल से ऊपर लाए। उस समय माता पृथ्वी प्रार्थना करते, प्रभु आप मला स्वीकार करो। आज माता पृथ्वी बोलती कि प्रभु परमात्मा को स्वीकार करो। तो आज भगवान अपने मन की इच्छा पूर्ण करते, आज माता पृथ्वी लीला प्रसाद के रूप में ग्रहण करते, मिट्टी ग्रहण करते ओ समय में। और बचपन में सब खाए, जब हम पढ़ाई करते रहे तो पट्टी पकड़ के आज दौड़ते भी आते। और बचपन में एक चीज जब सीताफल खान तो देखो एक बीजा भी अंदर ले जाना चाहिए, पेड़ भी नहीं कहा। अल्लाह देखते डर लग जाए। तो इसे देखिए जब बोलते कि अरे गोला हो जाइए, यशोदा कहते अरे लाला तो मिट्टी कहाँ था। भगवान सच सच बोल मिट्टी खा था। बोलते गोपी के देवी झूठ बोला थे, मिट्टी मुंह में भरे हुए कर थे, ये बोला तो नहीं है, काबर अंदर में मिट्टी है। बोलते लाला मुंह खोल के दिखा। जब मुंह खोल के दिखा तो भगवान अपन मुंह खोलते। तो समय यशोदा जी जब भगवान के मुख देखते तो ब्रह्मांड के दर्शन होते, और स्थान के नाम होते ब्रह्मांड। आज ब्रह्मांड के दर्शन करते, भगवान के मुख में यमुना जी बहाते। आज गोकुल नगरी यशोदा जी भगवान के मुख में देखते, यशोदा जी अपन आप में देखते, भगवान के मुख में सब गोकुल देखते, सब पूरा ब्रह्मांड में देखते। कैलाश के दर्शन करते, ब्रह्मलोक के दर्शन करते, वैकुंठ के दर्शन करते, स्वर्ग के दर्शन करते, सब के दर्शन करते भगवान के मुख में। भगवान मुख खोले पर बोलते ना, माता खुद अपन मुख खोल देती। आज यशोदा जी अपन मुख खोल करके देखे लगते। देखना माता जब बालक का भोजन कराते ना, बेटा मुंह खोल, तो माता भी कभी मुंह खोल देती है। आज यशोदा जी के मुंह खोल जाते। भगवान कथे माता लगी से वैराग्य करना ठीक नहीं है, अभी तो लीला करना है। आज भगवान अपन दोनों हाथ बढ़ाते, माँ बहुत भूख लगे, अरे बेटा भूख लगे, आज पकड़ लेते और सुंदर ओलक पकड़ करके चले जाते। कहाँ? नंद भवन में। और माता बैठ कर स्तनपान कराए जाते। वही समय में जब स्तनपान कराते थे तो समय में अग्नि में दूध पकड़ रहे। दूध देखे, अरे ये तो यशोदा जी के दूध पिया थे, और भगवान आज हम लोग पान नहीं करे। ये तो यशोदा जी का दूध पिया थे, हम लोग पीने वाला नहीं है, अपन हमारे जीवन धिक्कार है। आज दूध उबल करके अग्नि में जलना चालू हो जाते है ना, और जैसे उबल करके जलना चालू हो जाते दूध, ऐसे जिंदगी से अच्छा भगवान के मुख में प्रवेश नहीं कर पाते, तो जल जाना ही ठीक है। आज अपन आप लोग दूध जलाए लगते, जब जले लगते ना तो समय जैसे दूध जले लगते अग्नि में, तो सबसे पहले काका नाक में जाते, माता के नाक में जाते सेंट। दूध जलते तो सेंट आते कि नहीं आते। और बताए कि गरुड़ ललिता पर सिर घूंघट डालते, कहाँ तक कि यहाँ तक। जैसे डालते ना घूंघट तो भगवान पकड़ के ले जाते। तो वही समय ललिता के देवर खड़े रहते, बोलते अरे कान्हा, इशारा बोलते पर देवर अरे कान्हा और भाभी तो कहाँ ले जाते। तो भगवान इशारा बोलते अरे रात भर इतना बोला मक्खन खिलाई, मैं खा खा के थक गया हूँ, और खिलाए बोले ले जाते। तन सुखा कहते मोला खाना है, कहते आ तोला खड़े आ गए। भगवान पर पीछे बुला लेते। ललिता पर हाथ बहुत दर्द कर रहा, इतना जोर से पकड़े से हाथ पकड़ देते। ललिता कहते आगे कर कहते, तन सुखद हाथ बढ़ा देते भगवान। ललिता तन सुखद हाथ पकड़ लेते, खींचते खींचते ले जाते, और जैसे खींचते खींचते ले जाते यशोदा के भवन के पास। बोलती यशोदा देख 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 देख, और बेटा कभी चोरी करेंगे बोलस ना, रंगे हाथ पकड़े हों। तो समय कान्हा जी दौड़ती हुई चुपके से चले जाते। कहाँ? यशोदा के पास। मैया बहुत भूख लगाते कहते, माता यशोदा बोला मक्खन मिश्री खिला रहे। जब ये ललिता चिल्लाए लगते ना, तो बोलती ललिता काबर चिल्ला बेटा,
मैया में सुने हो एक देवर बता दी सुखा पागल हो गए लगते पागल हो के हमेशा चिल्लाते रहते और का बोला सुन थे माँ सुनते देखिए यशोदा तो लाला में पकड़ के रला हो रंगे माँ मैं यहाँ बैठा तो कैसे पकड़ के लाए वो पागल सच में हो यशोदा कहते लगते बेटा ते बोला तो ना सही अरे वो पागल हो गए तो यही जो बैठना मैं यशोदा जी जब जाते हाँ ललिता देख यशोदा तो लाला में रंगे हाथ पकड़े हो गए तो वही समय भगवान मक्खन लगाते हुए दोनों हाथ ला कमर में लगा के निकलते अरे यशोदा अरे ललिता कहाँ पर चिल्ला था कितना ललिता पर घूंघट ऊपर करते और जैसे ऊपर करते बोलते यहाँ ये कौन है जब हाथ लगी से अरे एक देवर थे कब आ गए हाथ तो छोड़ते हो भगते और जैसे भगते तो समय ललिता के शर्मिंदा हो जाती है अरे जब जात थे ना तो बोलते आया नीरज दूध में एक डंडा रखा रहते आज डंडल पकड़ते और भगवान के ऊपर बार बार डंडा से वार करते
भगवान के ऊपर डंडा मारते। जब डंडा से वार करते ना तो भगवान के हाथ में जो अबीर रहते वो अबीर भी जमीन में गिर जाते। उस समय भगवान देखते कि राधा रानी तो बार बार वार करते, वार से बचना पड़े। भगवान दौड़ते हुए जाते कहाँ? जब गैया चराए पड़ जाते, जब अपन घुंघरी पहन के जाते, देखिए वो अपन आज वही घुंघरी पकड़ के आते। और जैसे राधा रानी मारने वाला रहते ना तो भगवान अपन घुंघरी से वाल न रोकते। वही दिन से आज भी वृंदावन में लठ मार होली चले जाते। और वही समय भगवान वाल न रोकते, दौड़ते हुए जाते। थाल में अबीर रखा है, भगवान अबीर पकड़ लेते और दौड़ते हुए जाते राधा रानी के पास। राधा रानी डंडा से जैसे मारते तो घुंघरी से दूसरा बाल न रोकते और दूसरा हाथ से राधा रानी की गाल लगा देते और सुंदर होली मनाते। और हम सभी मिलकर के वृंदावन की होली एक बार पानी में तैरे लगते पत्थर। त्रेता युग में पत्थर तर गए और गेंद डूब गई। द्वापर युग में बताए कि परमात्मा के नाम लेकर हृदय गली के जाए, परमात्मा के नाम लेकर के जो है ना आगे बढ़ जाए वो तो तरने वाला है। और भगवान जेला छोड़ दे अपन हाथ से वो तो डूबने वाला है। और भगवान अपन हाथ से जैसे गेंद छोड़ते वो डूब जाते। और पत्थर में जहाँ नाम लिखे वो तैरना चालू कर देते। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। नाम 12 लाख दे दी बोला नहीं भाई, मुझे तो वही गेंद चाहिए जो मुझे पिताजी लाए।
आज जैसे जिद करते ना रोना चालू कर देते, भगवान कहते चुप हो जा, मैं वो गेंद ला थे। आज भगवान अपन पितामही निकालते और कमर में बांधते, बांसुरी लगाते और यमुना जी में उछाल लगा देते, और जैसे यमुना जी के अंदर जाते तो वही कालिया नाग जो 7 धन से युक्त है, आज पर 7 रानी है, जो नागिन है ना पत्नी, और 7 जने निवास करते। उस समय जब भगवान कृष्ण जी यमुना जी के अंदर जाते, उस समय कालिया नाग शयन करते थे। जब भगवान कृष्ण जब जाते अंदर तो नागिन मन देखते, अरे इतना सुंदर बालक है, अरे इतना तो ऐसे लगते देखते रहो, इतना सुंदर रहते, भगवान के ऊपर से नजर दूर नहीं हो पाए। और भगवान की तरफ जो एक टक निहार देते तो भगवान उभरे हुए थे। यही कारण से वृंदावन अब जाऊंगा मैया तो वहां के हमेशा पर्दा बंद चालू होते रहते, तो खुले नहीं रहा है, भगवान को दर्शन करत रहना। भस्मो जब अरे बालक चले जा, इतना सुंदर है, तो माता पिता तुला याद करत हुई, जा बेटा आज नागिन मन मनाए लगते। बोलते कि नागिन मोर तो गेंद नीचे गिरे जल के अंदर, मैं गेंद ले बर आया। बोलते कि अरे कान्हा कन्हैया तो गेंद ना, कालिया नाग कुंडली मार के सोई हुई है, और बीच में गेंद है। जब गेंद लाए हो जाऊंगा तो अब नागराज उड़ जाएगी, बेटा के वापस चले जा रहे हैं गेंद के। अब गेंद के चक्कर में प्राण नहीं ना देवे, चले जा वापस, मनाए लगते नागिन मन। भगवान कहते कि बिना गेंद ले वापस जाने वाला नहीं। जो कदम उठाता ना नागिन में, ये कार्य के लिए, और कार्य में पूरा करके ही छोड़ दो। अब मैं गेंद ले आया और गेंद लेके ही जाऊंगा। जैसे बोलते ना भगवान, तो उस समय कालिया नाग उड़ जाते, जैसे कालिया नाग उड़ते जोर से फुकार लगाते, अरे कौन हमारे स्थान में आए। भगवान कृष्ण बोलते अरे कालिया नाग तो यहाँ से चले जा। बोलते कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये तो मोर निवास स्थान है। बोलते कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ी, कावड़ती यमुना के जल दूषित करते हैं, और कारण से गौ माता मूर्छित होते। यमुना के जल में कोई पियत नहीं है, कावड़ वो दूषित हो गए, ते विषैला करते हैं, तो यहाँ से चले जा। कालिया नाग कहते कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, और बोले यहाँ से भेजना है का मोर से युद्ध कर। भगवान को युद्ध चाहिए तुला, मैं तो युद्ध करे पर तैयार हूँ। भगवान उछाल लगाते और कालिया नाग के सिर में चढ़ करके भगवान नृत्य करने लगते, बंसी बजाते हुए नृत्य करते। और जैसे नृत्य करते ना तो भगवान के एक नाम पड़ जाते, बोले नटवर भगवान की जय जय श्री। नृत्य करते भगवान, जब नृत्य करते ना तब चरण से बार बार कालिया नाग के फन के ऊपर वार करते। कालिया नाग दर्द से कहार उठते, व्याकुल हो जाते, बोलते प्रभु क्षमा कर दे, मैं जाए पर तैयार हूँ, लेकिन यमुना भी आए कि और कारण है प्रभु। बोलते कि मैं यहाँ आए हूँ तो मर्जी से नहीं आए प्रभु, मैं तो यहाँ प्राण बचाए आए हूँ। पूरा कहानी बताते राजा परीक्षित सुखदेव जी बताते हैं कि कालिया नाग की माँ के नाम कद्रू, और एक पिताजी के नाम हरे है ना कश्यप महामुनि। कश्यप मुनि के 2 पत्नी हैं, एक पत्नी से है ना नागराज बन के आना होते, सर्प बन के आना होते कद्रू के गर्भ से। अब एक पत्नी है जिसका नाम विनीता है, और विनीता से गर्भ से काकर जन्म होते गरुड़ महाराज जी के, जो भगवान नारायण के वाहन है गरुड़। आज जब गरुड़ है ना सुंदर गरुड़ महाराज जी कहाँ चले थे, नारायण के वाहन बन थे, और सुंदर सर्प मन माता मन के साथ रहते। तो एक दिन दोनों बहन बैठे रहते और अचानक कद्रू बोलते कि सूर्य भगवान देख कर सब जयकारा कर लेते, बोली बाकी मेरी लाल की। आज भगवान जब आते तो उस समय तन सुखा बोलती कान्हा मोला गेंद नहीं चाहिए, मोला तो चाहिए, मोला गेंद नहीं चाहिए भाई, मैं तो व्याकुल हो गया जाए के बाद।
भगवान के कथे में गेंद भी वापस नहीं लाऊंगा तो जल के अंदर है। और भगवान आर्यनाथ वहां से वापस कर देते और भगवान जल के बाहर आते और अपने माता पिता से भगवान के अनेक लीला होते, भगवान अनेक लीला करते। हमारे पूज्य पंडित जी का आशीर्वाद हमारे अतिथि लोग हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। साहू समाज शिक्षक संघ के हमारे वयोवरिष्ठ आनंदराम साहू जी, हमारे तहसील साहू संघ से जुड़ी हुई ग्राम शिक्षक संघ के अध्यक्ष भाई दीपक साहू जी और आयोजन करता बल्लू साहू जी जो हमारे समाज शिक्षक संघ के सचिव हैं, युवा संयोजक महर्षि साहू जी और शिक्षक संघ से हमारे साहू समाज से जुड़े भाई चोरा यहाँ पर आप सभी की उपस्थिति है। पूज्य पंडित जी का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं आप सभी। और यह आयोजन श्रीमती खोरबाहरी राय ग्राम जुनवानी से कथा रसपान करने का अवसर ग्राम शिक्षक कला के वासियों को दिया है। मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने हम यहाँ से बहुत दूर होते हुए ग्राम शिक्षा कला में अपने माता पिता स्वर्गीय श्री लोकनाथ साहू जी एवं अपनी माता श्रीमती ढेलाबाई साहू जी के पावन स्मृति में आदरणीय श्री विष्णु प्रसाद साहू जी, कार्यालय सचिव आदरणीय श्री महेंद्र साहू जी,